A very good morning to all my dear students of class 7. देखो पिछले क्लास में हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे कि लाइट क्या होता है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है और मिरर क्या होता है, और मिरर का जो तुम्हारा इमेज फॉर्म होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है, राइट? यही सब पढ़े थे। देखो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिसको कर्व्ड मिरर बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि आप लोग पिछले क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, लेकिन आज इस क्लास में हम फिर से कुछ बताने वाले हैं, उसका थोड़ा सा बड़ा रूप बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना है और इसको समझना है। जो नहीं समझ में आता है उसको आप लोग पूछिए। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर या फिर कर्व मिरर क्यों कहा जाता है वो आप लोगों को पता है? स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मिरर एक स्फेयर से बनाया गया है, इसीलिए उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और वो मिरर कर्व होता है, इसी के कारण उसको कर्व्ड मिरर बोलते हैं, ठीक है? अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर किस चीज से बनता है, ये हम आप लोग बताए थे, स्फेयर से, राइट? अब इसका नाम आप लोग याद रखोगे। सबसे मेन चीज है आप लोग को नाम याद रखना। आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि एक सर्कल होता है, सर्कल के बीच में जो एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं मैथ्स में? मैथ्स में क्या, कहीं पे भी क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, राइट? और इस सेंटर से जो तुम हमारा इस लाइन से, सेंटर से होते हुए जो लाइन तुम्हारा पूरा लंबा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको डायमीटर बोलते हैं, राइट? इस डायमीटर का जो नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या इसका नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन है, ठीक है? लाइन को एक्सिस बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये सबसे मेन लाइन होता है, ठीक है? एक मिरर का ये मेन लाइन होता है, इसीलिए इसको बोला गया है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला गया है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये याद रखना, ठीक है? और जिसपे ये तुम्हारा जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, इस पे जो लाइन टच कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का जो लाइन टच करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। क्या नाम बोलेंगे? पोल। क्लियर? यहाँ पे देखो कुछ नाम अब फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं, ध्यान देना। ये जो तुम्हारा लाइन खींचे सर्कमफ्रेंस पे पूरा इधर से इधर तक, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। सर्कमफ्रेंस में जो लाइन टच पॉइंट टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग पोल बोलेंगे। और ये जो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, डायमीटर, इस डायमीटर को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। ये याद रहेगा। एक चीज और इसमें जानना है, ये सी, सेंटर को हम लोग बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? सी। एक्चुअली इसका सी नाम नहीं होता है, इसका पूरा नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों नाम पड़ा गया? क्योंकि कर्व का, ये देखो यहाँ पे मान लो कि ये गोल है, ठीक है? इस गोल का कर्व, ये गोल का कर्व मतलब मुड़ा हुआ पार्ट है ना, मुड़ा हुआ पार्ट का सेंटर है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इस कर्व लाइन का जो सेंटर है वो ये है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला गया। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोला गया? दूसरी बात में एक और बात क्या है, ये C और P, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और P के बीच जो पॉइंट रहता है, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है? तो ये सब जनरल नाम आप लोग को याद रखना है। अब इसी चीज से हम लोग मिरर बनाएंगे, ठीक है? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कैसे बनाएंगे ये आप लोग सबको पता है, राइट? देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर बनाते हैं। कनकेव मिरर बनाने के लिए क्या हम लोग करना पड़ता है? हम क्या याद दिलाए थे आप लोग को? कनकेव में केव होता है, यानी कि गुफा टाइप का होता है, गड्ढा टाइप का होता है, उसको बोलते हैं कनकेव। यानी कि शाइनी सरफेस कहाँ रहेगा? इस साइड रहेगा शाइनी सरफेस। क्लियर? और इस साइड कौन सा सरफेस रहेगा? इस साइड वाले सरफेस को बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस। तब ये बनेगा तुम्हारा क्या? कनकेव मिरर। पॉलिश सरफेस को कैसे हम लोग दिखाते हैं? इस तरह करके हम लोग पॉलिश कर देते हैं, राइट? अब आप लोग ये बताइए,
ये जब तुम्हारा शाइनी सरफेस है, ये तुम्हारा पॉलिश सरफेस है, तो रेडियस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होना चाहिए? हम क्या बोलते हैं, कर्व में तुम्हारा सेंटर होता है, यानी कर्व किस साइड बन रहा है? इस साइड बन रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे पहचानिए, ठीक है। मान लो कि ये गोल है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। अब इसको हम लोग पॉलिश कर दिए और इससे हम लोग को कनकेव मिरर बनाना है। तो कनकेव मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, आधे पार्ट को हम लोग उड़ा देते हैं। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया ना, आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये तुम्हारा क्या, इसका नाम क्या दिया जाएगा बताओ? इसको बोला जाएगा पोल। क्या बोला जाएगा? पोल, क्लियर। अब C और P के बीच में क्या है? F। F मतलब फोकस। ये क्या है? मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। इसका नाम कनकेव मिरर क्यों पड़ा, ये आप लोग को पता चल गया, क्योंकि इसमें शाइनी सरफेस गड्ढा पे है, इसीलिए इसको केव जैसा है, इसलिए इसका नाम कनकेव मिरर पड़ गया। क्लियर हो गया कनकेव मिरर क्यों पड़ा? अब हम लोग आते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो कन्वेक्स मिरर का क्या होता है। अब कन्वेक्स मिरर का हम लोग क्या बोले, ये तुम्हारा गोल है, फिर से हम लोग गोल पे आ जाता है, स्क्वायर से ही ना हम लोग बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर है, इसीलिए इसको नहीं मिटा रहे ताकि तुम्हारा थोड़ा सा खराब ना हो जाए, पता ना चले, है ना, इसीलिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमीटर, यहाँ तुम्हारा सेंटर है। कन्वेक्स मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो उभरा हुआ पार्ट रहता है, जो उठा हुआ पार्ट रहता है, उसको शाइनी रखते हैं, और जो तुम्हारा बैठा हुआ पार्ट रहता है, यानी केव वाला जो पार्ट रहता है, उसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं, राइट। यानी कि अब इसको पॉलिश कर देंगे और ये शाइनी रहेगा। तो ये किस तरह का बन जाएगा, ये अब इस तरह का बन जाएगा। देख रहे हो फर्क कनकेव और कन्वेक्स में? ये था कनकेव, ये है कन्वेक्स। अब फर्क पता चल गया ना क्या होता है सो। अच्छा इसमें अब बताओ आप लोग कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग का डायमीटर के अंदर पे ना C है, तो इसका C कहां होगा? यहां पे इसका C होगा, राइट। इसका C कहां होगा? यहां पे होगा, यहां पे कुछ नहीं होगा। F कहां होगा? ये C और यहां पे ये पोल है, तो ये तुम्हारा यहां पे F होगा, क्लियर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इस साइड रखेंगे, क्यों इस साइड रखेंगे? क्योंकि शाइनी सरफेस मेरा इस साइड है, और इस साइड से हम लोग रे को पास कराएंगे, तो देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे अभी देखेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कौन कौन सा पार्ट होता है, कैसे कैसे होता है, ये आप लोग को पता चल गया। शाइनी सरफेस और पॉलिश सरफेस शाइनी कनकेव मिरर में कहां होगा और पॉलिश मिरर में कहां होगा, ये भी आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए ठीक है, ये सब पता चलने के बाद अब हम लोग आते हैं रे डायग्राम में। एक सेकंड, सबसे पहले आप लोग को स्फेरिकल मिरर का एक और एग्जांपल हम आपको देंगे, ठीक है। आप लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया कि क्या होता है सो, ठीक है। ये सर्कल का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर पोल भी आप लोग को पता चल गया। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं ये भी पता चल गया। फोकस या फिर फोकल पॉइंट किसको बोलते हैं ये भी आप लोग को पता चल गया। अब देखो हाँ, एक चीज और छूट रहा था जिसका नाम है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बताए, फोकस और पोल ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस बताता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। देखो ये सारा का सारा जो नाम है ना, थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है, लेकिन हम कुछ कुछ चीज ऐसा कर दे रहे हैं जो कि सुनने में भी इजी लग रहा है, और इसको अच्छे से ट्रिकली याद करो पाओगे, याद करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म आप लोग पढ़े हुए भी हो, ठीक है। तो ये सब नाम आप लोग को याद रखना है कि क्या होता है। आगे हम ये नहीं बताएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, यही तक आप लोग समझ जाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा जो सर्कल के सेंटर में बनता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जो तुम्हारा डायमीटर बनता है सर्कल का उसको प्रिंसिपल एक्सिस का नाम बोलते हैं, और सेंटर और
ये जो तुम्हारा डायमीटर जिस साइड टच होता है उस साइड को हम लोग पोल बोलते हैं, और सेंटर और पोल के बीच जो तुम्हारा बनता है पॉइंट उसको फोकस बोलते हैं या फिर फोकल बोलते हैं। FOCAL बोलेंगे या फिर FOCUS बोलेंगे। क्लियर? और ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर होगा? ये सब चीज आप लोग को पता करके रखना पड़ेगा, और कैसे ड्रॉ होता है फिगर ये आप लोग को पता करना पड़ेगा। ठीक है? खैर आप लोग फिगर ड्रॉ करोगे कॉपी में या फिर प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑलरेडी आप लोग को पता चलते जाएगा, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते आप लोग को पता चल जाएगा। क्लियर? चलो अब इसको क्लीन करते हैं हम। ठीक है? सबसे पहले जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है? क्या मिरर है? ठीक है? और ये मिरर भी कैसा है? स्फेरिकल मिरर है। और मिरर का एक प्रॉपर्टी क्या, मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? किसी भी रे को रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी यहीं पे हम लोग रे का रिफ्लेक्शन दिखाएंगे कि कहां कहां अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, कैसे रिफ्लेक्ट होगा, उस चीज को जानेंगे एक एक करके। ठीक है? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का ये सारा का सारा रे डायग्राम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी और 10 के लिए भी, इसलिए आप लोग इस रे डायग्राम को अच्छे से देखना है। ठीक है? और तो कुछ इसमें छूटा नहीं है ऐसे पढ़ाने के लिए, इसका टॉपिक हम बता चुके हैं। चलो अब हम लोग आते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, यानी कि इमेज कहां बनेगा कनकेव मिरर में। सबसे पहले एक कनकेव मिरर लेते हैं, और जब भी रे डायग्राम आप लोग याद बनाओगे तो याद रखना कि शाइनी सरफेस जो रहेगा वो हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। ठीक है? और मिरर को हमेशा राइट साइड रखना है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है? लेफ्ट साइड अगर रखोगे तो हो सकता है कि आप लोग का रॉन्ग हो जाए, हालांकि वो रॉन्ग नहीं होता है बट आप लोग का रॉन्ग हो सकता है। ओके चलो कनकेव मिरर हम लोग ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका केव साइड में शाइनी सरफेस होता है और अनदर साइड में तुम्हारा पॉलिश सरफेस होता है। क्लियर? एक तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस में तुम्हारा एक तरफ सेंटर रहता है, ये जहां पे टच कर रहा है उस साइड पोल रहता है, और ये C और P के बीच क्या होता है? F होता है। जब भी आप लोग कनकेव मिरर बनाओगे तो ये सब तो बनाना मस्ट है। क्या है? मस्ट है। अब देखो कोई कहीं से भी अगर रोशनी आता है तो रोशनी क्या सिर्फ एक रे निकालता है? लाइट जो है वो सिर्फ एक रे निकालता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? बीम निकालता है। क्या करता है? बीम, यानी कि पूरा का पूरा रे निकालता है। राइट? ग्रुप ऑफ रे निकालता है। लेकिन सारे रे को यानी सारे बीम को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन का जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे ना तो 2 रे लेते हैं या फिर 3 रे लेके चलते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम लोग जनरली अभी 2 ही रे लेके चलेंगे। ठीक है? और 2 ही रे से बनाएंगे। हो सकता है 10 में आप लोग को 3 रे बनाना पड़े, बट आई डोंट थिंक कि 3 रे बनाने की जरूरत है। 2 रे से भी आप लोग लिखा हुआ है तो कंफर्टेबल इजी। ठीक है? तो 2 रे बनाएंगे। ओके चलो देखते हैं 2 रे बनाते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट अभी रखेंगे वो ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे कहां पे? एट इंफिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, यानी जिसका अंत नहीं है, यानी कि C के पार से भी दूर, मतलब बहुत दूर है ना, उसको रखेंगे तो जब भी तुम्हारा दूर से रे आएगा तो वो रे पैरेलल आएगा। क्या आएगा? पैरेलल रे। एक रे इधर से आया, एक रे इधर से आया। क्लियर? और ये जब भी रे आएगा तो याद रखना पैरेलल जब भी रे आता है, कोई भी रे पैरेलली जब आएगा ना तो वो रे हमेशा फोकस से तुम्हारा पार होगा। किससे पार होगा? फोकस से। ये दिमाग में बैठा रहता है। 2 तरह का रे हम लोग जानेंगे। ठीक है? एक रे क्या होता है? जब भी कोई रे आता है पैरेलली तो वो हमेशा फोकस से पार होगा। ठीक है? और जो रे तुम्हारा सेंटर से होते हुए आएगा ना वो हमेशा सेंटर की ओर ही चला जाएगा, क्योंकि आप लोग टॉर्च के लाइट को अगर सीधा आईने पे अगर जलाओगे तो उस टॉर्च का लाइट क्या होता है? सीधे रिफ्लेक्ट होता है ना,
समझ में आया? इसलिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी रे जो होगा वो अगर सेंटर से पार होगा तो फिर उसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा जी? उसका ऑब्वियसली सेंटर से ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और जब भी टेढ़ा अगर आएगा तो वो पैरेलली तुम्हारा, जब मान लो कि ये जैसे कि ये अभी रे नहीं है, ठीक है, अगर ये टेढ़ा तुम्हारा पोल पे आएगा ना, या फिर पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे डायरेक्ट आएगा तो ये तुम्हारा क्या होगा? पैरेलली जाएगा। क्लियर? खैर इसको अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे रे डायग्राम बना के समझ में आ जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फिर रे भी तुम्हारा इंफिनिटी से आएगा, और इंफिनिटी कहां हो गया? अनंत हो गया। तो अनंत में रे कैसा आएगा? पैरेलल रे आएगा। पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सॉरी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो रे कहां से जाएगा? हम बताए थे फोकस से जाएगा, और ये भी रे कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। यानी कि इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा इमेज, राइट? और जब फोकस पे बनेगा तो इमेज कैसा बन रहा है? बहुत ही छोटा टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो इस अगर इमेज का प्रॉपर्टी लिखे, रे में ये एरो देना मत भूलना, ठीक है? जब भी तुम्हारा इसमें इंफिनिटी से जब तुम्हारा इमेज बनेगा तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? उसका क्या प्रॉपर्टी होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है एकदम पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? समझ में आ गया कैसे तुम्हारा होगा उसका रे और उसका इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा, जबकि ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी में है, राइट? समझ में आ गया? ये रे डायग्राम समझ में आ गया? इसका ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे, और इमेज कहां बना? फोकस पे। इमेज विल फॉर्म एट फोकस। ठीक है, कहां पे इमेज बनेगा? फोकस पे बनेगा। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं? चलो ये क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा फिगर बनाते हैं एक और, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। एक मिरर, पॉलिश सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस, पोल, ये सब नाम तो आप लोग को रटा हुआ एकदम याद रखना चाहिए, याद रखना है ना। अब दूसरे कहां पे हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी, यानी सी के बगल में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये ए बी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि रे पास कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले रे कैसे पास कराएंगे? एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कराएंगे। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रे जाता है वो कहां से टकरा के जाता है? वो फोकस से जाता है, राइट? वो कहां से जाएगा? फोकस से। और एक रे को हम लोग फोकस से पार कराएंगे, और जो रे फोकस से पार होता है ना, जो रे फोकस से तुम्हारा जाता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस उसका क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे उसका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। नहीं समझ में आया? चलो इसको फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है ये समझ में आता है ना? तो अब एक प्रॉपर्टी बताते हैं, याद रखना हमेशा इस प्रॉपर्टी को याद रखना। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, एक तुम्हारा सिर्फ हम बता रहे हैं कैसे कैसे रे पार होगा। ठीक है, जैसे ये C है, ये F है। याद रखना इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्या हम बोले? अगर ये इंसिडेंट रे यानी कि जो रे निकल रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो हमेशा फोकस से जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टी होगा, इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी में तुम्हारा क्या है? दूसरा चीज में क्या है तुम्हारा? एक और है, इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई भी रे फोकस से पार हो रहा है,
यानी इंसिडेंट रे अगर फोकस से पार हो तो उसका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ना वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्लियर हो गया? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पार होगा, और इंसिडेंट रे फोकस से पार हुआ तो फिर उसका रिफ्लेक्टेड रे कहां होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है? और अगर कोई रे सेंटर से पास हुआ है तो वो सेंटर से पास हुआ सेंटर से ही चला जाएगा, जैसे आया वैसे चला जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्यों सेंटर से आया सेंटर पे चला गया? वो अभी हम आप लोग को बताए थे। तो इस 3 टाइप के रे को हम लोग देखेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी 3 टाइप के रे को पास करा रहे हैं। ठीक है? तो पहले में पास कराए थे तो दोनों का दोनों तुम्हारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, इसलिए वो इजी था। लेकिन इसको समझाना जरूरी पड़ गया, इसलिए हमको इसको समझाना पड़ा। तो ये समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिप्ले करके देख लो। ठीक है? अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है? और नहीं तो फिर आप लोग बुक भी पढ़ सकते हो, और नहीं फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। तो चलो अब हम लोग रे पास कराते हैं, दूसरा में अब हम लोग आते हैं। देख लो ये जितना भी चैप्टर है फिगर बेसिस से ही है, इसलिए फिगर को तो थोड़ा सा अच्छे से आप लोग जान लेना है। ठीक है? अब दूसरे को पास कराते हैं। चलिए ये हो गया C, यहां हो गया F। क्लियर? ये हो गया P। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? बियॉन्ड C, यानी कि C के बगल में। बियॉन्ड C का मतलब C के बगल में। सबसे पहला एक रे पैरेलल। क्लियर? एक रे पैरेलल और दूसरा रे मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। क्लियर? और इंसिडेंट रे अगर फोकस से गया है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा मेरा? पैरेलल जाएगा। कहां जाएगा? पैरेलल जाएगा। अब समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? इसको सेंटर से भी बना सकते थे लेकिन सेंटर से नहीं बना है। ठीक है? इसमें 2 ही रे लिए हैं। समझ में आया? देखो सबसे पहले रे का आप लोग को पता चल गया ना श्योरली कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगा तो उसका रिफ्लेक्टेड रे कहां से पार होगा? ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद आप लोग का रे डायग्राम बिल्कुल इजी हो जाएगा। फिर से हम बता रहे, ध्यान देना। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फिर रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पार होगा। उसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पार है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है? याद रहेगा? दूसरी बात है क्या? अगर सेंटर से तुम्हारा गया है तो वो सेंटर से हो जाएगा। ठीक है? अब जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, अब ध्यान देना, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिलता है वहीं पे ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज। ऑब्जेक्ट का नाम रखे थे ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिए ए डैश बी डैश। क्लियर? अब यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा कैसा इमेज बना है और कहां इमेज बना है? जब तुम्हारा बियॉन्ड सी रखे हम लोग ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो फिर इमेज कहां बनेगा जी? इमेज तुम्हारा बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर और एफ के बीच में तुम्हारा इमेज बनना चाहिए। क्लियर? इसमें थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा खींचा जाए जिसके कारण हल्का सा रे इधर उधर हो सकता है, बट आप लोग लाइन से अगर बनाओगे तो फिर बहुत ही अच्छे से बनेगा। आप लोग इसके से बनाने की कोशिश करो तो कितना अच्छा भी देखने में लगेगा। राइट? समझ में आ गया? और इसका जो इमेज होगा, इसका इमेज का नेचर कैसा है? देखो इसमें इमेज सीधा दिख रहा है, इसमें इमेज कैसा दिख रहा है? टेढ़ा दिख रहा है। तो हम पिछले क्लास में क्या बताए थे? जो टेढ़ा इमेज देखे तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको तो रियल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल इमेज, रियल इमेज बोलेंगे। और ये हल्का इससे जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा है। ठीक है? तो इसका क्या लिखाएगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये सेकंड वाला भी रे डायग्राम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग थर्ड रे डायग्राम में पहला हम लोग रे डायग्राम देखें जिसमें ऑब्जेक्ट था तुम्हारा इंफिनिटी पे और इमेज बना फोकस पे।
दूसरा बियॉन्ड सी देखें जिसका इमेज बिटवीन सी एंड पी देखें। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे। ये हम लोग बना दिए कनकेव मिरर। ये हम लोग का आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। पी एंड एफ है ना, देखें। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे पी एंड एफ में, ठीक है। अब पी और एफ में रखेंगे, यानी पी कहाँ है मेरा, यहाँ है, एफ कहाँ है मेरा, यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहां से एक पैरेलल रे पास कराएंगे, इंसिडेंट रे। और हम क्या बताए, इंसिडेंट रे जब भी पैरेलल होता है तो फिर उसका रे कहां से पार करता है, फोकस से पार करता है। ये थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है ना, स्केल नहीं उसी के कारण, बट आप लोग समझ जाए, ठीक है। कैसे पार हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे गया इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से होगा, फोकस से होगा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात में क्या, अब यहां से देखो हम लोग अब फोकस से तो इंसिडेंट रे पास नहीं ना करा सकते हैं, क्योंकि ये एफ के बगल में ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो फिर ऑब्जेक्ट का जो रे है वो फोकस से तो पार नहीं हो सकता इंसिडेंट रे, तो फिर इसका इंसिडेंट रे कहां से पास कराएंगे, इसका इंसिडेंट रे हम लोग सेंटर से पास कराएंगे। कहां से पास कराएंगे, सेंटर से। सेंटर भी हालांकि पीछे ही है, ठीक है, लेकिन इसका सेंटर से पास कराएंगे। तो जब हम लोग सेंटर से पास कराते हैं, ये हल्का टेढ़ा बन गया है, ठीक है। आप लोग अपना बुक देख लेना, बुक में तुम्हारा अच्छे से पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस साइड क्या देखेंगे ना हम लोग, कि इस साइड का जो रे जा रहा है वो पूरा का पूरा फैलते जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये मिलेगा ही नहीं, ये नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या बोले, रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं मिलेगा मेरा, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्टेड रे इस साइड नहीं मिला, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे कहां जाके मिलेगा, ये मिरर के पीछे जाके मिलेगा। कहां जाके मिल रहा है, मिरर के पीछे जाके मिल रहा है। तो इसलिए अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी मतलब नाम बोलेंगे, ठीक है। अब क्या क्या लिखे हम लोग, ऑब्जेक्ट कहां पे है जी, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा बिटवीन पी एंड एफ है, ठीक है। इमेज कहां बना है, इमेज कहां बना है तुम्हारा, बैक साइड ऑफ मिरर, ठीक है, यानी बिहाइंड द मिरर। क्या होगा, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बना है ना। सब में क्या देखते थे, इधर इस साइड ही इमेज बन जा रहा था, लेकिन इस साइड इमेज कैसा बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है। और ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इमेज है ए डैश बी डैश। तो ये भी तुम्हारा जैसे है वैसे ही तुम्हारा ये भी सीधा सीधा है। तो सीधा इमेज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको किस टाइप का इमेज बोलते हैं, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। इस नाम को याद रखना है आप लोग को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। और इसका साइज, इस ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज का जो साइज है वो कैसा होगा तुम्हारा, ग्रेटर मतलब बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्ज, लार्जर larger than object। क्लियर, कैसे होगा सर इमेज, ये भी आप लोग क्लियर हो गया। इसमें कहा था ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ था, ठीक है। इमेज कहां जाके बना, बिहाइंड द मिरर बना। इमेज का कैरेक्टर कैसा है, वो कैसा है तुम्हारा, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। और तुम्हारा इमेज का साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये तुम्हारा तीसरा था। अब एक लास्ट हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट है एफ पे, यानी कि अब ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा मेरा, एफ पे रहेगा, ठीक है। ये हम लोग फिर से एक बना दिए कनकेव मिरर। हम बार बार मिरर बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग को भी याद हो जाए, तो इसको आप लोग माइंड में रखोगे, ठीक है। यहां पे P हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो जाएगा, C और P के बीच F हो जाएगा। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना है इस F पे। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा जी, F पे रहेगा, ठीक है। अब F पे रहेगा
तो हम लोग इसका दो तरह से रे बनाते हैं। सबसे पहले एक रे बनाते हैं सेंटर से, एक रे को सेंटर से बनाए तो हम लोग को पता है कि सेंटर से इंसिडेंट रे सेंटर से जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से आएगा, सेंटर से ही आ जाएगा, राइट। अब एक रे बनाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे बनता है इंसिडेंट रे, उसका रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाता है, वो तुम्हारा फोकस से जाता है, राइट। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना कि ये रे और ये रे ना बिहाइंड मिरर जाके मिलेगा और ना ही तुम्हारा फ्रंट ऑफ द मिरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन पैरेलल चला जाएगा। तो इसीलिए इसका इमेज कहां जाके बनेगा, पैरेलल लाइन कहां बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। अब इसका नाम पे आ जाता है। ऑब्जेक्ट कहां पर है जी, ऑब्जेक्ट है आप लोग का बिटवीन नहीं, ऑन एफ, फोकस पे है, ठीक है। इमेज कहां बनेगा, इमेज एट इन्फिनिटी। इसको इस सिंबल का मतलब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी एक्चुअली इन्फिनिटी ऐसे लिखता है, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल इस तरह से होता है, ये साइड में 8 जैसा लिख देता है, ठीक है। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा रे डायग्राम था कनकेव मिरर का चारों का चारों, ठीक है। ये आप लोग के बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग बनाने का प्रैक्टिस करना है और सारा का सारा नाम याद रखना है, ठीक है। और ये बात तो आप लोग को यहाँ पे साइड में लिख दी है, उसी का जो दिख रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो सुन लो क्या हम बोले हैं। सब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा वो आप लोग का बुक में लिखा हुआ है, वो सभी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ये सारा का सारा पेज नंबर 177 में दिया हुआ है। दूसरी बात में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो आप लोग का इमेज कहां बनेगा, सी और पी के बीच में बनेगा। और ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में है, तो बिहाइंड मिरर जाके बनेगा, ठीक है। और इमेज कैसा होगा तुम्हारा, लार्जर होगा। और अगर एफ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो फिर इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम लोग आते हैं एक कनकेव मिरर के लिए, सॉरी कन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ एक ही रे डायग्राम होता है। वो इसलिए क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, ठीक है, वो एक ही टाइप का इमेज बनाता है। ये याद रखिए, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के लिए ज्यादा तामझाम करने वाली जरूरत नहीं है। हम एक बार बता दिए क्या कि उसका ऑब्जेक्ट हम लोग कहीं पे भी कन्वेक्स मिरर के साइड सरफेस के पास रखें, उसका इमेज हमेशा एक ही तरह का बनाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे साइड है, फोकस भी दूसरे ही साइड है, राइट। इसीलिए खैर छोड़ो, अभी यहाँ पे हम लोग आते हैं मिरर बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या बोलते हैं, उभरा हुआ पार्ट साइड सरफेस मेरा इस साइड रहेगा, है ना, बाहर निकला हुआ रहेगा, और अंदर में जो केव है उस साइड पॉलिश किया हुआ है। क्लियर? अब इसमें हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे और सेंटर कहां बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा। हम क्या बोले थे, इस साइड बनेगा। इस साइड क्यों बनेगा ये हम बताए थे आप लोग को, क्योंकि ये कर्व है, कर्व के अंदर में सेंटर होता है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर बनेगा, यहाँ पे एफ बनेगा और यहाँ पे पी होगा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे भी रख देंगे, ठीक है। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ये ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको अब रे पास कराना है। तो सबसे पहले हम लोग रे कहां से पास कराएंगे, आपके बुक में जो रे पास कराया गया है, एक आप लोग का दिया हुआ है पैरेलल दिया हुआ है और एक सेंटर से दिया हुआ है। तो हम लोग पैरेलल भी पास कराते हैं और सेंटर से पास कराते हैं, राइट। तो एक इमेज का होता है क्या कैरेक्टर कि वो जब रे टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो ये जब इमेज यहां से टकराया तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट कहां करेगा वो चीज सोचना है। तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये ए बी इंसिडेंट रे जो है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका रे कहां मिलना चाहिए, इसका रे हमेशा फोकस पे मिलना चाहिए। कहां मिलना चाहिए, फोकस पे। लेकिन ये फोकस पे ना मिलके क्या होगा, तुम्हारा फोकस पे ना मिलके
ये तुम्हारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि इधर इसके इस लाइन के सीधा जाएगा ये वाला लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है इसके सीधा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा फोकस पिन है रे मिलता, तो इसलिए इसके सीधा जाएगा, ठीक है। और फिर जो दूसरा रे हम लोग पास कराएंगे, वो दूसरा रे जो होगा वो तुम्हारा सेंटर से होगा, ठीक है। दूसरा रे सेंटर से होगा। अब सेंटर का तो हम लोग जानते हैं, ये सेंटर से आया सेंटर से गया, ठीक है। तो इसका इमेज कहां बनेगा? यहां पे देखो, यहां पे इमेज बनेगा ए बी, ए डैश बी डैश। इसका भी तुम्हारा इमेज का जो होगा वो तुम्हारा कैसा है? इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बड़ा है? ऑब्वियसली छोटा है, ठीक है। तो इमेज कैसा होगा? इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा में तुम्हारा क्या है? इमेज कहां बन रहा है जी? P और F के बीच, बिहाइंड मिरर P एंड F के बीच, बिहाइंड मिरर बन रहा है, राइट। और इमेज का नेचर कैसा है? वो सीधा है या फिर टेढ़ा है? सीधा है। तो जो सीधा इमेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, राइट। तो ये हो गया आप लोग का पूरा स्फेरिकल मिरर का रे डायग्राम कंप्लीट। ओके, इतने ही तक आप लोग का रे डायग्राम था। अब लेंस का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो इसीलिए थोड़ा सा बोले थे कि इसका पार्ट 3 तक जाएगी, बहुत लंबा चैप्टर है, इसी को समझने में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझो। आई डोंट थिंक कि कोई रे डायग्राम में प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, यूज जो है, यूज अच्छे से देख लेना है। कनकेव मिरर का जो यूज होता है वो कहां होता है? डॉक्टर लोग यूज करता है किस चीज पे? जब तुम्हारा आंख में कचरा चल जाता है तो उससे लेंस से तुम्हारा दिखता है, या फिर दांत में अगर दांत के अंदर देखना पड़ता है तो उससे लेंस लगा के देखता है, राइट। तो डॉक्टर लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं। अब जो तुम्हारा मेकअप किट में जो तुम्हारा मिरर आता है वो कनकेव मिरर बना हुआ रहता है, क्योंकि उससे फेस बड़ा दिखेगा, इसीलिए, राइट। सेविंग मिरर में तुम्हारा जो रहता है वो रहता है। अब जनरली तो प्लेन मिरर पे ही हम लोग देखते हैं, लेकिन जो बड़ा आदमी रहता है वो सेविंग मिरर यूज करता है, कनकेव मिरर का, ठीक है। फिर कार का हेडलाइट और टॉर्च। कार का हेडलाइट और टॉर्च देखोगे आप लोग इस तरह का रहता है, इस तरह का तुम्हारा बना हुआ रहता है, राइट। इस तरह का बना हुआ रहता है, तो अंदर में जो तुम्हारा रहता है ना वो कनकेव मिरर रहता है। इस कनकेव मिरर से क्या करता है ना, रे जो है तुम्हारा फैलता है, ठीक है। इसलिए कनकेव मिरर का कार और टॉर्च में यूज किया जाता है। अगर आपके पास पुराना वाला स्टील वाला टॉर्च होगा तो उस टॉर्च को खोल के देखना, उसके अंदर तुम्हारा ना स्टील का लगा हुआ केव जैसा बना हुआ है, ठीक है। दूसरा बात में क्या है? कन्वेक्स मिरर कहां होता है? कन्वेक्स मिरर आप लोग के गाड़ी के शीशे में लगा हुआ रहता है। गाड़ी के शीशे में जो लगा रहता है वो कन्वेक्स मिरर रहता है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट दिखाता है और वो थोड़ा सामने दिखाता है, पहुंच से थोड़ा सामने दिखाता है। इसलिए देखोगे रियर व्यू मिरर जो रहता है गाड़ी में, उसमें लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट इस मिरर में जो आप लोग को दिख रहा है वो आप लोग को क्लोजर दिखेगा उसके अपीयरेंस। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? आई होप ये सारा का सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। लेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेंस भी तुम्हारा दो तरह से होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है, उसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कनकेव लेंस होता है, उसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्यों डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये सारा का सारा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाँ, लेंस को पढ़ाने से पहले सबसे पहले एक बात जान लेना, लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, याद रखना। मिरर में क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा था। देखो दो नाम इसमें याद रखना, एक मिरर में क्या होता? रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। अब लेंस में जो दूसरा चीज होगा ना उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट जाता है और वो बाउंस टकरा के वापस जब चला आता है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के पर गिरता है तो उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद वो बेंड हो जाता है ना, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और बेंड होने का कारण क्या होता है? वो अदर मीडियम में, अब मीडियम क्या होता है ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी समझेंगे, ठीक है। अभी तो उतना हाई नहीं जाएंगे, है ना। तो अदर मीडियम में उसका जो रेट होता है वो मुड़ जाता है, ठीक है। इसी के कारण जब हम लोग पानी में अगर पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल हम लोग को ऊपर से टेढ़ा दिखता है,
आप लोग कभी गिलास में पानी भरो और पेंसिल डाल दो, देखो पेंसिल आप लोग को टेढ़ा दिखेगा, क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण आप लोग को दिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो बस इतना ही है, आप लोग का होमवर्क में ज्यादा कुछ नहीं है। फिगर 14.12 और जो रे डायग्राम कनकेव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का बना हुआ है, उसको बनाने का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू फॉर दैट।